नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निधि नागर। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण अनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दूंगी। अनीमिया बहुत ही कॉमन समस्या है और हमारे भारत में तो यह बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए कई सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स भी चलाए हैं कि अनीमिया मुक्त भारत, और यह समस्या यंग लड़कियों से लेकर गर्भावस्था के दौरान से लेकर महिलाएं जब प्रौढ़ होती हैं तब तक ये समस्या बनी रहती है। तो अनीमिया को हम खून की कमी के कारण से जानते हैं। तो खून की कमी के कई सारे कारण हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी से प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क हो जाती है। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो अनीमिया होता है, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि जो आप खा रहे हैं उसमें आपकी आयरन की जो रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए उस हिसाब से आप अपना भोजन में आयरन की मात्रा को नहीं ले रहे हैं। सो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी। अब अनीमिया हम कब बोलते हैं? जब आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से कम होता है तो हम उसे अनीमिया बोलते हैं। अनीमिया को भी हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया में डिवाइड करते हैं। तो सिवियर अनीमिया होता है जब आपका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से कम है और इस स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अनीमिया के कारण क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो कॉमन कारण है वो है डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें कि आपकी डाइट में भरपूर आयरन की मात्रा नहीं जा रही है। दूसरा कारण होता है कुछ कंजेनाइटल हीमोग्लोबिनोपैथीज़, जिसमें कि आपके जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं बना है और जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन एक लेवल के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, जिसमें कि बहुत कॉमनली जो देखा जाता है वो होता है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया जो है एक जन्मजात समस्या होती है, जिसमें कि जो हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं वो प्रॉपर नहीं हैं और जिसके कारण जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया भी एक कंजेनाइटल एनीमिया है। इसके अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। कई बार अनीमिया का कारण वर्म इन्फेस्टेशन भी होता है, जो जिसमें हम कहते हैं कि जो पेट में कीड़े हो गए हैं या जो कृमि हो गए हैं, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है और ये हमारे रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही कॉमन समस्या है। अब हम आते हैं अनीमिया के लक्षण के बारे में। तो अनीमिया के लक्षणों को पहचानना बहुत ही ईजी है। इसको हम मरीज़ की अपीयरेंस से ही पहचान सकते हैं। तो जब मरीज़ हमारी ओपीडी में एंटर करता है तो वो हमें बहुत ही पीला सा दिखेगा, पेल दिखता है। जब हम उसके आई टेस्ट देखते हैं तो बहुत ही पेल उसकी जो कंजक्टिवा दिखती है, हाथ और जो नेल्स हैं वो बहुत ही पेल दिखेंगे। इसके अलावा मरीज़ को जो समस्या होगी उसकी बार बार सांस फूलेगी, थकान महसूस होगी, उसके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, मरीज़ की दिल की धड़कन तेज़ चलने लगती है। तो ये सारे जो हैं वो अनीमिया के लक्षण होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं कि अनीमिया की वजह से माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। तो माँ को जो खतरे हो सकते हैं अनीमिया की वजह से वो ये है कि जो प्रसव के दौरान अगर खून की जो लॉस है, जो ब्लड लॉस है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो मरीज़ की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम हेमरेज, जिन महिलाओं को अनीमिया होता है उनमें ज़्यादा देखा गया है। अनीमिया की वजह से माँ को इन्फेक्शन के रिस्क हो सकते हैं। कई बार जो सिजेरियन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टाँके लगाए जाते हैं, अगर महिला अनिमिक है तो वो टाँके हील होने में लंबा समय लग सकता है या उन टाँकों में इन्फेक्शन की रिस्क भी रह सकती है। महिला की अनीमिया की वजह से बच्चों में जो है बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, बच्चे को ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, बच्चे का वज़न कम हो सकता है और बच्चे को भी आगे चल के इन्फेक्शन के खतरों के चांसेस हो सकते हैं। कौन कौन सी जांचें हैं जिससे कि हम अनीमिया का पता लगा सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन जांच जो है जिसको हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, CBP, जिसमें कि हम हीमोग्लोबिन लेवल्स देखते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल जैसा कि मैंने बताया कि 11 ग्राम से अगर कम है तो हम उसको अनीमिया मानते हैं और अगर ये 6 ग्राम से कम है तो हम इसे सिवियर अनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें कि हम RBC काउंट्स देखते हैं कि जो लाल जो ब्लड सेल्स हैं वो कितनी मात्रा में हैं। इसके अलावा कुछ और आगे स्पेसिफिक जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें कि आयरन प्रोफाइल कराया जाता है। उसमें हमें पता लगता है कि अनीमिया किस वजह से है, आयरन डेफिशिएंसी से है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक जाँच होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि कोई जन्मजात अनीमिया तो नहीं है, जैसे बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या कुछ वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ या कुछ और जन्मजात बीमारियों के बारे में
हम पता लगाते हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इलाज, जैसे मैंने बताया कि जो मोस्ट कॉमन जो कारण है अनीमिया का वो है डाइटरी डेफिशिएंसी। तो आप अपने जो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको आयरन की गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आपको समय पर लेनी है टू प्रिवेंट अनीमिया। आयरन की गोली कैसे लें ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर कई बार हम आयरन की गोली खाने के साथ ले लेते हैं या चाय के साथ ले लेते हैं तो यह आयरन आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जनरली हम जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आयरन की गोली को खाली पेट लिया जाए तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, या किसी खट्टे फल के साथ लिया जाए जैसे नींबू पानी के साथ या संतरे के साथ अगर आप इसे लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बराबर होगा। इसके अलावा गोलियों के अलावा फिर कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें कि अगर हमारे पास समय बहुत कम है और डिलीवरी नज़दीक है तो हम आईवी आयरन भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आईवी आयरन बहुत ही सेफ़ एक माध्यम है जिससे हम आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अनीमिया को मैनेज करने में आपकी डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आपको क्या खाना चाहिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान हरे पत्तेदार सब्जियां, फल जिसमें कि जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, अनार और जैसे कि गाजर, चुकंदर, संतरे, ये फलों को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सा मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ ABC जूस, जिसमें कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट विद द जिस्ट ऑफ नींबू। ये एक बहुत ही बढ़िया ड्रिंक रहेगा जो अगर आप डेली लेंगे तो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को ये कम करेगा। इसके अलावा गुड़, चना, मूंगफली, जैसे जो गुड़ और मूंगफली की चिक्की होती है, ये तिल, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। कोशिश करिए कि आप अपना खाना एक लोहे की कढ़ाई, कास्ट आयरन कढ़ाई में बनाएं, जिससे कि जो है उसमें उसका जो आयरन कंटेंट है खाने का वो बढ़ जाता है। और आप तो प्रेगनेंसी में अनीमिया कोई छोटी समस्या नहीं है, तो समय पर इसकी जांच और इलाज से आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।